को रास्ते पर देखते हैं जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पाने के चक्कर में गुमनाम गलियों में पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वह टाइल के साथ कहता है धड़कन में बसने वाला ख्याल हो तुम। लेकिन जब वह वहां की लड़कियों को देखता है तो इसीलिए वह उदास होकर वापस आ जाता है। वहीं अगले दिन वह रेस्टोरेंट में उदास बैठा होता है। जिसे उदास बैठा देख सुनबई उसके पास आकर उसकी उदासी का कारण पूछती है तो वह कहता है 2 दिन से डिप्रेशन में हूँ, नींद की गोलियां खाई थी, काम नहीं करी। और कहानी भी सिलेक्ट नहीं हो रही है। उसकी बातें सुनकर सुनबई सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद कहानी फास्ट में जाती है जहां हमें दिखाया जाता है कि एक दिन सुनबई अपना काम करते हुए बेहोश हो गई थी, जहां हेयोंग ने उसकी मदद की और उसके हिस्से का काम भी खुद किया, जिससे उसके अंदर हेयोंग को लेकर फीलिंग पैदा हो गई होती है। कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है जहां हेयोंग को उदास देखकर इसे दिखती है अपॉर्चुनिटी, मौका मौका। हेयोंग के पास आने के लिए, इसीलिए वह उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती है, जिससे उनके बीच माहौल बन जाता है। वहीं उन्हें साथ देखकर लगता है मोमेंट है भाई, मोमेंट है। लेकिन तभी उनके रंग में भंग डालने के लिए मैनेजर वहां आ जाती है, जिसे वहां देखकर हेयोंग मेरी जिंदगी खराब की है। इसके बाद हम उन्हें अकेले में देखते हैं जहाँ मैनेजर उसे सुनबई के साथ फ्लर्ट करने के लिए डांटती है। वही हेयोंग अपनी कहानी के बारे में मैनेजर को बताता है और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। वही हेयोंग की बात सुनकर मैनेजर उसे कहती है कि अगर तुम्हें एक्सपीरियंस ही चाहिए तो जो सुनकर हेयोंग भी दंग रह जाता है और सोचता है ये क्या है? वहीं अगले सीन में हम उन्हें होटल में देखते हैं, जिसके बाद कहानी पास्ट में जाती है और हम मैनेजर को देखते हैं जिसका नशा उतर गया होता है, जिससे उसे रात के बारे में याद आ जाता है कि उसने शराब के नशे में हेयोंग के साथ क्या किया था। लेकिन हेयोंग ने उसके नशे में होने का फायदा नहीं उठाया। वहीं उसका बिहेवियर औरों के लिए भी अच्छा था, जिससे अब मैनेजर भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। वही कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम उन्हें बैठा देखते हैं, जहां हेयोंग को मैनेजर के साथ देखकर क्या बात है, सेलिब्रिटी। इसके बाद वह दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं। सीन चेंज होता है जहां हेयोंग अपनी नई कहानी को लेकर डायरेक्टर के पास पहुंच जाता है, जिसे पढ़ने के बाद मैनेजर क्या कारीगरी है। इसलिए वह हेयोंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। जिसके बाद हेयोंग को हम रास्ते पर देखते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी में वह खुश हो ही रहा होता है कि तभी उसे मैनेजर का मैसेज आता है, जो उससे पूछती है कि उसने आगे की कहानी के लिए क्या सोचा है। जो पढ़कर हेयोंग ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। कि उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा होता, इसीलिए वह नए आइडिया की तलाश में लेडीज कपड़ों के डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। यहाँ वह वहां लगे पुतले को गलत तरीके से यहाँ वहां टच करके इमेजिनेशन करने लगता है, जिसे ऐसा करते एक लेडी देख लेती है। वहीं औरतों का झुंड इकट्ठा होकर हेयोंग को सुनाना शुरू कर देता है, जहाँ हेयोंग अरे दीदी, मुंह पे हाथ जुड़वा ले, रुक जा। तभी शोर सुनकर सुनबई भी चेंजिंग रूम से बाहर आ जाती है, जो हेयोंग को वहां देखकर लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? वहीं वह हेयोंग को अपना पति बताकर औरतों के कहर से उसे बचा लेती है। A few moments later. हम उन्हें रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां हेयोंग को मजबूरी में वह पुतले की ड्रेस खरीदनी पड़ी होती है। वहीं सुनबई हेयोंग से पूछती है कि वहां स्टोर में जेंट्स अंडरवियर तो मिलते नहीं, तो वह वहां पर क्या कर रहा था। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जो सुनकर हेयोंग उसे सारी बात डिटेल में बताते हुए कहता है कि उसने अपनी कहानी का पहला पार्ट पूरा कर लिया है और वह नए आइडिया की तलाश में वहां गया था। कहानी की बात सुनकर सुनबई की आंखों में चमक आ जाती है और वह हेयोंग से अपनी कहानी दिखाने को कहती है। वहीं कहानी पढ़ने के बाद सुनबई का दिमाग और वह वहां से जाते हुए बेटा मन में लड्डू फूटा। इसके बाद हम सुनबई को टॉयलेट में देखते हैं, जहां कहानी पढ़कर उसके अंदर ज्वालामुखी फूट रहे होते हैं। इसीलिए वह कहानी में अपने आप को इमेजिनेशन कर कर खुद को छूने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम हेयोंग को देखते हैं, जिससे लग रहा होता है कि सुनबई को उसकी कहानी पसंद नहीं आई। वहीं बाथरूम में सुनबई अपने अंदर के ज्वालामुखी को शांत करके मेकअप कर कर बाहर आ जाती है। वही हेयोंग काफी उदास मन से उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी कहानी पसंद नहीं आई।
जो सुनकर सुनबई पहले तो आंसर देने से बचती है, लेकिन हेयोंग का लटका चेहरा देखकर वह उसे मोटिवेट करने के चक्कर में बता देती है कि उसकी कहानी पढ़ने के बाद उसके तन बदन में आग लग गई। वहीं अपनी बात कहने के बाद उसे याद आता है कि उसने क्या कह दिया, इसलिए वह शर्मा कर वहां से भाग जाती है। वहीं हम शाम का सीन देखते हैं। हेयोंग अपने कमरे में बैठकर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए रेफरेंस ढूंढने के लिए अपने स्टॉक में रिलेटेड वीडियो चेक कर रहा होता है। तभी उसे डोरबेल सुनाई देती है, तो वह जाकर देखता है। वहाँ सुनबई आई होती है, जो हेयोंग की मदद करने वहाँ आई होती है। जहाँ अब हेयोंग ऐसे मौक़ों के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ यहाँ। वहीं वह दोनों प्यार की कश्ती में है में होते हैं। तभी वहाँ ओयुम आ जाती है, जिसे वहाँ अचानक देखकर वह दोनों वही हेयोंग उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि बस यह तो उसकी कहानी में मदद करने आई है। जो सुनकर हेयोंग कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जहाँ ओयुम के जाते ही वह दोनों एक दूसरे के पास आकर इंटीमेट होते हैं। वहीं उनका रंगारंग कार्यक्रम ऐसे ही चालू रहता है, जिसके बाद सीन ओयुम पर जाता है और हम देखते हैं कि उसे नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसे लग रहा होता है ये गड़बड़ है बाबा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां डायरेक्टर को उसकी यह कहानी भी पसंद आई होती है। इसीलिए वह उसे कहती है, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। इसीलिए वह उसकी आगे की कहानी में मदद करने के लिए कुछ रेफरेंस अपने कंप्यूटर पर दिखाने लगती है। जहां कंप्यूटर ऑन करते ही जो देखकर हेयोंग इसीलिए डायरेक्टर जल्दी से अपना कंप्यूटर ऑफ करके उसे वहां से जाने को कहती है। इसके बाद हम हेयोंग को घर पर सोते देखते हैं। तभी ओयुम उसके कमरे में आती है, जो हेयोंग को बड़ी लालची नजरों से देखने लगती है और सोचती है तू तो गया बेटे। ही उसकी नींद का फायदा उठाकर वह उसके क्लोज आती है। तभी हेयोंग का फोन रिंग होता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। वहीं अचानक उठने से उसका सिर ओयुम के साथ टकरा जाता है। वहीं यह कॉल डायरेक्टर का होता है, जो उसे जल्दी से ऑफिस आने को कहती है। जो सुनकर नींद से उठा है हेयोंग भी निकल गया, मैं बस आ ही रहा हूँ। इसके बाद हम उसे डायरेक्टर के साथ देखते हैं, जहां वह उसे बताती है कि जो उनकी डिजाइनर है वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए खिलौनों से खेल रही थी। जहां वह जोश में होश को बैठी, जिससे उसके पिछवाड़े का ऑपरेशन करना पड़ा। इसीलिए वह कुछ हफ्तों तक तो तुम्हारी लिखी कहानी को डिजाइन नहीं कर सकती, जिसके लिए हमें अफसोस है। डायरेक्टर की बात सुनकर हेयोंग इसके बाद हम ओयुम को देखते हैं, जो वहाँ बैठकर डिजाइन कर रही होती है। तभी डायरेक्टर की नज़र उस पर पड़ती है, जो उसकी ड्राइंग देखकर काफ़ी हैरान होती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह ओयुम से हेयोंग की कहानी के लिए डिजाइन करने के लिए पूछती है। वही ओयुम पहले से ही हेयोंग के किसी भी काम आना चाहती थी, इसीलिए वह डायरेक्टर की बात के लिए तुरंत मान जाती है। इसके बाद हम उन्हें घर देखते हैं, जहाँ ओयुम ने आज तक रियलिटी में एनाकोंडा नहीं देखा था। इसीलिए वह हेयोंग को इस बारे में बताती है। जो सुनकर हेयोंग उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। वहीं मदद का सुनकर वह शर्मा रही होती है, लेकिन जैसा वह सोच रही होती है ऐसा कुछ नहीं होता और हेयोंग अपने मोबाइल में एक फोटो से दिखाता है, जो देखकर ओयुम इसके बाद वह दोनों अपना काम करने लगते हैं। लेकिन ओयुम छुप छुप कर तिरछी नज़रों से हेयोंग को ही ताड़ रही होती है, जो हेयोंग भी नोटिस कर लेता है, जिससे उसे लगता है कि ओयुम अपने काम से बोर हो रही है। वही हेयोंग थोड़ी देर टहलने जा रहा होता है, इसीलिए वह ओयुम से पूछता है, जिसके लिए ओयुम मना कर देती है। इसके बाद ओयुम कॉफी लेने चला जाता है। वहीं ओयुम के मन में वासनाओं की ज्वालामुखी रहे होते हैं। तभी उसकी नजर पेन पर जाती है, जिसे देखकर रहा नहीं जाता। वहीं वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पेन से खेलने लगती है। तभी हेयोंग वापस आ जाता है, जिसकी आवाज प्रिटेंड करती है जैसे वह सो रही हो।